गाइस आप सबका फिर से स्वागत है एक न्यू वीडियो में। बच्चों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस क्वेश्चन में। प्रॉब्लम नंबर 1.5 क्लास +1 साइंस की केमिस्ट्री की बुक की है ये। इस क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मैंने अभी समझाया बच्चों को, सेंटर पे भी समझाया और यहाँ पे भी समझाया, स्कूल में भी समझाया और सेंटर पे भी समझाया। आपको भी समझा देते हैं कि मेरे पे यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि हमें इस क्वेश्चन को समझाओ, इसका डेरिवेशन करो। ठीक है, देखते हैं। चलो देखो, सबसे पहले हमारे पास, इसको छोड़ो, ये तो बहुत बेकार चीज़ है जो भी है। देखो, हमें देखना होगा N2 कितना है और H2 और NH3, ये तो हमें निकालना है। ये 10 किलोग्राम दे रखा है। ये कितना दे रखा है? 50 किलोग्राम। ठीक है, ये देखो, ये इतना दे रखा है। और अब सबसे पहले तो हम इसमें से लिमिटिंग रीजेंट फाइंड कर लेंगे। लिमिटिंग रीजेंट नहीं पता है तो पता करो। सबसे जो लेस अमाउंट में होता है वो लिमिटिंग रीजेंट होता है। ये वैसे भी यहीं से पता लग रहा है कि लिमिटिंग रीजेंट कौन है, ये है वैसे तो। इसमें फिर भी हम इसको सोल्व करेंगे, वरना टीचर कल निकाल लेता है कि कैसे निकाल रहा है बोर्ड में भी। लिमिटिंग रीजेंट निकालेंगे, पहले किसका निकाल लेते हैं? N2 का लिमिटिंग रीजेंट। ठीक है, N2 को निकाल लेते हैं। तो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ मोल्स बाय मोलर मास। मास कितना दे रखा है इसका? 50 किलोग्राम। मोलर मास कितना दे रखा है? मोलर मास कितना होता है? देखो, N का 14 और N2 है, यानी कि 14 दूनी 28 हो गया हमारा भाई में 28 ग्राम। इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.001 ग्राम हो गया है। ये भी 28 ग्राम से ग्राम उड़ गया। ठीक है, अब इसको कर लो। इसका आ गया 50000 28 1786 आएगा मोल्स। देखो, डिवाइड करके ये आ गया 1785.7। अब 7 नियरेस्ट कर लेंगे, 1786 के अप्रोक्स कर लेंगे, मोल्स आ गया। अब इसका भी ऐसे ही निकाल लेंगे N2 को। ठीक है, N2 को निकाल लेंगे। क्या होगा N2 का भी सेम ऐसे ही, कितना? 10 × 1000 बाय इसका मोल मास कितना होता है? ठीक है, 2। देखो S2 है ना, तो 2 से 2 ही करेंगे नीचे। 10,000 बाय 2 5000 हो गया। ठीक है, ये हो गया। देखो, ये हो गया। अब रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे पहले तो। N2 + S2 रिएक्शन बना लेंगे इसकी NH3। यह है, अब बैलेंस कर लो। यहाँ पे 2 लिख लो। ये कितना है? 28 6 और ये कितना हो गया? 17 तो नहीं, 34 हो गया। ये 34 हो गया। ये आ गया हमारा 34। अब ये हमें इससे कुछ नहीं लेना। यहाँ देखो, इसका 1 है, इसका 3 है, इसका 2 है। हमें इनसे मतलब अभी तो इसका मोल्स कितना आए थे? ये भी मोल्स 5000 मोल्स। अब इसको लिखेंगे, कितने थे इसके? 1786 के बारे में 1786 ही आगे। जिस चीज़ का लेस अमाउंट में होता है ना, वो लिमिटिंग रीजेंट होगा, ये तो पता ही है ना। अब देख लेते हैं, 1786 आ गया। अब इसको देख लेते हैं, निचले वाले का 5000 आया था। 5000 बाय में 3 मोल, 3 है ना। देख लो, इसको करके सोल्व। देखो, डिवाइड करके क्या आया? ये आ गया 1666.66। ये क्या आ गया हमारा? ये देखो, ये
मोल, ये भी ये ज़्यादा अमाउंट में है, ये ज़्यादा अमाउंट में है, ये वाला ज़्यादा अमाउंट में है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लिमिटिंग रीजेंट। वैसे छोटा सा क्वेश्चन है, ये तो तुम्हें समझाने के लिए कर रहे हैं इसलिए बड़ा हो गया। ये हमारा हो गया लिमिटिंग रीजेंट। अब आएंगे दोबारा इक्वेशन पे, S2 + 3 2NH3। जो लिमिटिंग रीजेंट है ना उस लेना है, कितने मिल रहा है 2NH3, 2 अमोनिया मिल रहा है किससे 3H2O से, यानी कि नहीं 3H2 से 3 हाइड्रोजन से कितना मिल रहा है 2 अमोनिया, तो एक H2 से कितने मिल रहे हैं 2/3NH3, ठीक है ये मिल जाएगा। और अब हमें कितना चाहिए, कितना है देखो 6 है, ये आ गया। और अब देखो 2/3, इसका कितना था 17 × 17 अमोनिया NH3, 17 इसको 1 मिनट, सॉरी 17 नहीं आएगा, मैंने गलत कर दिया, 2/3 इंटू ये कितना मोल्स आया था हमारा H2 का 5000 आया था ना, ये देखो 5000, तो 5000 लिख लेंगे, 5000 के ये आ गया, ठीक है ये अब इसको लिख लेंगे अगले पेज पे, ये आ गया 17 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अमोनिया का कितना था 17, 17,000 हो जाएगा बाई 3। अब ग्राम में था ना, ये किलोग्राम में कर लेंगे इसको, 3 0 से 3 0 उड़ गई, 170/3 आ गया। इसको देख लो डिवाइड करके 56.6 ही आएगा, 3 170 3 3 5 4 और 20.6 लो आ गया ये, और ये दैट वुड बी योर आंसर। देखो ये क्वेश्चन है, ये हमने ज़्यादा बड़े कैलकुलेशन ये सिर्फ समझाने के लिए था इसलिए बड़ा लग रहा है, ठीक है गाइस।